नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात करेंगे कॉकरोच के आंदोलन की। अराजकता का नया टूल किट कैसे ये टाटा फिस हुआ। दरअसल नेट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार तो भर दी, लेकिन 5 घंटे के भीतर ही इस प्रदर्शन की हवा निकल गई। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वही हवा है। इकट्ठे हुए लेकिन बहुत ज्यादा देर तक ये टिक नहीं पाए। नीट परीक्षा को लेकर के देश में मचे बवाल के बीच में दिल्ली का जंतर मंतर शनिवार को एक नए ड्रामे का गवाह बना। यह नजारा किसी बड़े राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि खुद को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कहने वाले दल का है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास इस उमस भरी दिल्ली की गर्मी में खुद पसीना बहाने के बजाय अपने ही एक बुजुर्ग कार्यकर्ता से हाथ पंखे से हवा करवाते हुए नजर आ गए। कॉकरोच जनता पार्टी के कहने के लिए तो इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तेजी के साथ ये फॉलोअर्स बढ़े भी थे। जैसे ये ऐलान किया जाता है 30 से 4 दिन के भीतर 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, लेकिन 3 से 4 दिन के भीतर ही हुए, उसके बाद ये रुक गए। अब सोशल मीडिया की ताकत सड़क पर फेल नजर आती है। कॉकरोच पार्टी का शक्ति प्रदर्शन मीम फेस्ट बनकर के रह गया। कॉकरोच पार्टी का ये फ्लॉप शो इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि 22 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी सड़कें खाली नजर आई। सीजेपी का बड़ा दावा एक्सपोज हो गया कि हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे उनके साथ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, लेकिन सच ये है कि कुछ हजार भी नहीं पहुंचे। अमूमन नेताओं की खातिरदारी के लिए ऐसे नजारे बड़े पार्टियों में आम है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए, ये पार्टी के प्रवक्ता है सौरभ दास और अपनी ही पार्टी में आए हुए एक व्यक्ति से, बूढ़े व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से पंखा झलवा रहे हैं। नीट के गंभीर मुद्दे पर विरोध जताने वाली इस अनोखी पार्टी का अंदाज जंतर मंतर पर मौजूद हर शख्स के लिए चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ छात्र अपने भविष्य के लिए पसीना बहा रहे हैं, दूसरी तरफ सीजेपी के प्रवक्ता साहब इस तरह नेतागिरी के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वो जरा आप देखिए। मैं तो मैम देखने आया था कि एक व्यक्ति भारत से विदेश गया है पढ़ने के लिए और उससे पहले आम आदमी पार्टी का कन्वेनर था और सारी की सारी ढपली और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ जुड़ी हुई है। मैं तो देखने आया था भाई कैसा दिख रहा है। डिपोर्ट करके भेजा गया है, लात मार के भगाया गया है या आराम से आया है। तो पहले तो हम इसका पासपोर्ट देखना चाहेंगे। वो डॉक्यूमेंट कुछ दिन में रिलीज हो ही जाएंगे। ये लात मार के भगाया गया है, ये आया है स्वयं। बोलते हैं ना कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ। हमारा मानना है कॉकरोच नाली से, गंदी नाली से, जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी हुई वहाँ से निकलते हैं। मैं देखने आया था देश में कितनी गंदगी पैदा हो रखी है। ये लोग कह रहे हैं सारे बेरोजगार है। मैं नौकरी पर हूँ और ड्यूटी पे यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए देश में चल क्या रहा है। ठीक है, जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, गिने चुने लोग आए हुए हैं जो देश विरोधी, जो मतलब देश विरोधी हमेशा रहे हुए हैं और वो क्या देश हित की बात करेंगे। हम सब सदैव देश के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ कि आखिरकार इस प्रदर्शन का सच क्या रहा है। आप ये जो सड़कें देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये दिल्ली का कौन सा फुटपाथ है जहां पर लोग इस तरीके से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन सा मार्केट है। इससे ज्यादा भीड़ दिल्ली के किसी भी आपको मार्केट में नजर आ जाएगी। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, और सरोजनी और लाजपत में इससे ज्यादा भीड़ नजर आ जाएगी। लेकिन इस आंदोलन में, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया, जंतर मंतर पर इन्होंने अपना ये प्रदर्शन बुलाया था। यहाँ पर बैरिकेडिंग के बावजूद भीड़ मीडिया के ज्यादा नजर आती है जो उन्हें कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे, और लोगों की कम। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि अभिजीत दीप के इस पार्टी के संस्थापक आएंगे, कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाँ, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी पहुंचे। आईआईटी कानपुर से पास आउट और पिछले साल ही लंदन से लौटे सीजेपी के हाई प्रोफाइल प्रवक्ता आशुतोष रांका भी पहुंचे। दावा बड़ा था कि तैयारी पूरी है, लेकिन जिस आंदोलन को शाम 5 बजे तक चलना था, दोपहर 3 बजे ही खुद संयोजक वहां से फरार हो गए। अब ये कितने ज्यादा इस पूरे आंदोलन को लेकर के या भारत में इनके अनुसार जो दिक्कतें हैं उसे लेकर के सजग दिखे हैं, वो आप इस बात से समझ जाइए कि जिन्हें इजाजत मिली 10 से 5 प्रदर्शन करने की, वो 3 बजे ही वहां से निकल गए। पुलिस ने अनुमति दी, और नहीं मिलती अनुमति तो और ज्यादा हंगामा होता कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। आवाज के लिए माइक दिया गया, व्यवस्थाएं की गई, तैयारियां की गई, लोग आने की कोशिशों में लगे रहे, और जो थोड़े बहुत पहुंचे उन्हें थोड़ा सा अंदाजा भी नहीं था कि जिन्होंने ये आंदोलन बुलाया है वो खुद ही 3 बजते ही नदारद हो जाएंगे।
5 बजे तक की जो अनुमति थी वो धरी की धरी रह गई और 3 बजे अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक यहां से निकल गए। आप सभी ने जैसे देखा, हजारों के संख्या में लोग जुड़े आज जंतर मंतर में और पीसफुली प्रोटेस्ट करे। बहुत तहे दिल से शुक्रिया सारे कॉकरोचेस को। एंड ये सारे कॉकरोचेस सिर्फ दिल्ली के नहीं थे। मैं पर्सनली तमिलनाडु से, केरला से, लोग महाराष्ट्र से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, बिहार, छत्तीसगढ़, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टेट बच गया जहां से लोग नहीं आए। तो इतने शांतिपूर्वक, पीस लविंग पीपल, गांधी लविंग पीपल हैड कम टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की परमिशन दी थी कि वो 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो अभिजीत दीपके हैं वो और कॉकरोच जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मंच छोड़कर चले गए। और उसके बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस पूरे जो प्रदर्शन के क्या हालात हैं, साफ तौर पर ये हालात देखे जा सकते हैं। हालांकि बात की जाए अभिजीत दीपके की तो सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है वो अभिजीत दीपके जंतर मंतर पहुंचे थे। लेकिन जब वो पहुंचे थे तो उसके कुछ समय के बाद कुछ एक भीड़ बच्चों की यहाँ पे और युवाओं की यहाँ पे ज़रूर देखी गई थी, लेकिन वो भी 1000 से कम थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे जो है वो इस प्रदर्शन में जेएनयू के छात्र हैं वो शामिल हो गए, लेफ्ट विंग के जो आईसा के छात्र हैं वो शामिल हुए। इसके अलावा दूसरी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग थे वो भी, जो समर्थक थे वो भी इसमें शामिल हुए। तो धीरे धीरे युवाओं को ये समझ आ गया कि ये जो पूरा प्रदर्शन है ये उनके हितों के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरा एक जो है पॉलिटिसाइज इस जो है वो प्रदर्शन को कर दिया गया है और इस प्रदर्शन के ज़रिए पॉलिटिक्स को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो युवा आए थे वो युवा अब यहाँ से जा रहे हैं। धीरे सुबह से ही जैसे ही अभिजीत दीपके यहाँ पे आए थे तब कुछ एक भीड़ यहाँ पे ज़रूर थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे युवाओं को समझ आया कि ये प्रदर्शन आखिर किया क्यों जा रहा है, इसकी मंशा क्या है, उसके बाद धीरे धीरे इस प्रदर्शन से युवा छिटकने लग गए। फिलहाल जिस तरीके के दावे किए गए थे वो दावे कतई भी जंतर मंतर की इस ज़मीन पर देखने को शनिवार को नहीं मिले। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। अब जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। मांगा भी जाना चाहिए। नीट में छात्र जिस तरीके से परेशान हुए, सीबीएसई में छात्र जिस तरीके से परेशान हुए, ये उनका राइट है, ये उनका हक है। लेकिन इसमें कोई छात्र नहीं पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को रखने के लिए, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा हुआ था जो कि खुद पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुका है, पीआर के लिए बाहर चला जाता है और उसके बाद वो नहीं चाहता है कि उसे भुला दिया जाए, उसे याद रखा जाए। इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा, जैसा उस पर आरोप लगते हैं चुनावों के दौरान डिजिटल मीडिया संभालते हुए, क्या वो सच में छात्रों के हक की लड़ाई के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था या विदेश से लौटते ही हेडलाइंस बटोरने के लिए? और ये नया टूल किट एक्टिव करने का फ्लॉप शो दिखाया है, वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था कि अभिजीत दीपके नाम का भी दुनिया में कोई व्यक्ति है, उसे लोग अपने दिमाग में रख लें। किसी का कोई भला नहीं करना है ने 10 बजे से 5 बजे तक मिली हुई परमिशन को जो 2:30 बजे 3 बजे समेट करके चले गए, वो किसका भला करेंगे? बहरहाल ये 5 घंटे का कॉकरोच आंदोलन फिलहाल 13 जून की नई तारीख तय करके विदा हो चुका है। अब नई तारीख में क्या देखने को मिलेगा वो जरूर दिखाऊंगी, लेकिन आज जो देखने को मिला है उसकी एक रिपोर्ट देखिए। 22 मिलियन फॉलोअर्स, सड़क पर सन्नाटा। कॉकरोच पार्टी का डिजिटल दम पूरी तरह फेल। ग्राउंड पर जीरो, कॉकरोच पार्टी का फ्लॉप शो। कॉकरोच की डिजिटल रैली या पब्लिसिटी स्टंट।
तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीजेपी का आंदोलन अराजकता का जो नया टूल किट था, क्या वो फेल हो गया है, क्योंकि उस संख्या में लोग पहुंचे ही नहीं जिस संख्या में फॉलोअर्स हैं। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं खेमचंद शर्मा, नेता हैं बीजेपी से, इंदु वर्मा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, सर्वेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सर्वेश पाठक जी, हमेशा ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर जो दिखावा होता है वो रियल लाइफ में उतना सच नहीं होता है, और वो तो आज बानगी भी नजर आ गई। अब जरा मुझे ये समझाइएगा और मेरे दर्शकों को भी ये समझाइएगा कि ये 22 मिलियन फॉलोअर्स जिस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर अर्जित कर लिए, वहां पर 22,000 लोग भी क्यों नहीं पहुंच पाए? मीनाक्षी जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए मीनाक्षी जी, आपने सही कहा, 22 मिलियन फॉलोअर, 22,000 तो छोड़िए, 2200 भी नहीं थे वहां पे, 200 बहुत होंगे तो होंगे। आपके संवाददाता भी महोदय सुबह से वहां पे थे ही। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि देखिए, देश प्रदर्शन से नहीं चलता है, परिश्रम से चलता है, और लोकतंत्र केवल विरोध से नहीं उत्तरदायित्व से मजबूत होता है। उत्तरदायित्व उठाने की किसी की भी शक्ति नहीं है। जितने भी विपक्ष में बैठे हैं, वो मनोज झा आरजेडी का राज्यसभा का लीडर है, उसके लेटर हेड से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक होता है। आप मुझे मीनाक्षी जी मनोज झा का जाके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करिए, आप पूछिए कि इतने सालों से वो राज्यसभा का एमपी बना बैठा है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम किया है उसने, जरा जाके उससे उत्तरदायित्व पूछिए। केवल और केवल अर्बन नक्सल्स को बढ़ावा देना और यही काम है। और उसमें कौन था जो कभी जेल में बंद था? वो सोनम वांगचुक। इतने दिनों से मीडिया में उसकी कोई खोज खबर नहीं थी, उसने अपनी यहाँ पे आके वो चमकानी चाहिए। सोनम वांगचुक ने तो देश के लिए सर्वेश जी बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ सवाल नहीं ये किया है कि अभिजीत टूल किट गैंग का वो बहुत बड़ा संयंत्रकारी आपके है। लिए ये हो सकता है, लेकिन आप लेह में जाकर के भारतवर्ष देखिए, के लिए। आपके लिए ये हो सकता है, लेकिन आप लेह में जाकर के देखिए कि लोगों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। छोड़िए, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि जिस व्यक्ति ने, अभिजीत दीपके ने ये पूरा आंदोलन बुलाया था, उसने देश के लिए क्या किया? देश से सवाल पूछने का हक भी उसे ही होना चाहिए जो देश के लिए काम कर रहा है। इन्होंने क्या किया है ऐसा जो ये देश की जनता को भड़का रहे हैं? मैंने वही कहा ना कि ये इसमें शामिल जितने भी उसके सहयोगी थे, जो कि जैसे ही उसने एक फॉर्म किया, उसके बाद मनीष सिसोदिया हो चाहे मनोज झा हो, ये जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, शामिल हो गए और टूर में टूर मिलाना। तो टूल किट गैंग मेंबर का होता है कि एक नैरेटिव सेट करना। सोशल मीडिया पे आपके जितने फॉलोअर्स हैं उसको जमीन पे उतारना बहुत कठिन होता है। मनीष सिसोदिया क्या है, जब रियल में दिल्ली के लोग जागे तो वो अपना चुनाव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली का चुनाव हार गया। मनोज झा को आज बिहार में खड़ा कर दिया जाए तो उसको 5,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो उत्तरदायित्व लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, केवल और केवल विरोध से। मैं मानता हूं कि जो भी हुआ, नीट परीक्षा लीक, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग बने बैठे हैं, और उसमें मैं मानता हूं कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी उसमें से एक बहुत बड़े मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में। उनको अपने ही पूर्व कहिए अग्रज LK आडवाणी जी से ये सीख लेनी चाहिए कि जब उनका नाम हवाला में आया था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और धर्मेंद्र प्रधान जी, ये पहली बार की घटना नहीं है, इससे पहले भी लीक हुआ। उसके बाद UGC में पूरे बीजेपी सरकार का मुंह काला किया, अब ये हो गया। उनको मोरल ग्राउंड पे खुद इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर बार ये कह करके तो नहीं, हर बार ये नहीं कहा जा सकता है छात्रों से कि हम आपके साथ खड़े हैं, जिन्होंने गलत किया है हम उन्हें सजा देंगे। हर बार ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। नीट में जो कुछ भी हुआ वो काबिले बर्दाश्त नहीं है शेखर कुमार जी, लेकिन आज जो हुआ, अब वो 13 तारीख दे करके चले गए कोर्ट की तरह, अब नया क्या करेंगे जब आज कुछ नहीं कर पाए? जी मीनाक्षी जी, एक सवाल मेरा ये है, ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या सरकार के विरोध में है? और ऐसा नैरेटिव बना ही क्यों? देखिए, नेट का फेलियर, CBSE OSM का फेलियर, पेपर लीक्स और फेक डिग्रीज के लिए जो यूनिवर्सिटीज अभी पकड़ी गई है 30 से ज्यादा, ये सब चीजें देश के युवाओं के साथ लगातार हो रहा है।
उसको लेकर असंतोष आएगा। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, कहीं किसी भी परिवार का बच्चा होगा, वो कहीं पर भी पीड़ित होगा तो एक आक्रोश आएगा। सरकार जो होती है वो अपने समाज के एक संरक्षक होती है। सरकार को कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से हुआ उस पर कोई एक्शन हो। पिछली बार नीट में जब ये इस तरीके का घोटाला हुआ तो आपने जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति था उसको हटा के क्या करा, उड़ीसा का वो बना दिया, उनके सीएम को ओएसडी। आपने तो और बड़ा पुरस्कार दे दिया। तो मेरे कहना है कि अगर ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो हमारे देश की जनता भुगत रही है उस पर अगर सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया होता और एक जवाबदेही तय कर दी होती है, अगला मंत्री को डर रहा होता है। इस तरीके की बातें नहीं कि अब तो वायुसेना के प्लेन लेकर जाएंगे उन पेपर्स को, उससे क्या होगा? आप मान रहे कि बाकी सारा तंत्र भ्रष्ट है और आप सही करने के योग्य नहीं बचे। तो अगर आप उसकी जगह जवाबदेही तय करते कि कोई भी व्यक्ति, आप जिसको मंत्री बनाए उसको डर हो कि भाई पिछले वालों को ऐसे लात मार के निकाला गया था तो हमारे पर कार्रवाई होगी, मुझे अपने मंत्रालय के सारे कामों को अच्छे तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात, अभी संख्या की बात हो रही थी, आज का ये जो कार्यक्रम रहा कॉकरोच जनता पार्टी का, ये देखिए कोई रजिस्टर्ड पार्टी तो है नहीं। अब कॉकरोच जनता पार्टी, एक युवा अभिजीत दीपिके, उसने ऑनलाइन जैसे भी शुरू करा, देश में आक्रोश देखिए कि कितना है कि लोगों को उसने पैसे थोड़ी बांटे घर घर जाके, लोगों ने आक्रोश था। अब मैं अभिजीत दीपिके के बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा हूं कौन सपोर्ट करा कौन नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं एक युवा था, इतने सारे लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया। अब सपोर्ट कर दिया, बात हुई कि वो आ रहा है इंडिया। जब इंडिया आने के बाद थी इस परमिशन, ये परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कब तय हुआ? लोगों को तो जो उसके फॉलोवर्स हैं उनको ये भी नहीं पता था कि परमिशन हमको आज मिल भी जाएगी। पूरा देश तो यही आशंका लगाकर बैठा था कि बिना झगड़ा करे दिल्ली पुलिस से आपको वहां पे परमिशन आसानी से कभी नहीं मिली। आज तक इतिहास में किसी को नहीं मिली, चाहे वो पहलवान बेटियां हो, चाहे कोई पुलिस से आपका संघर्ष होता है, लेकिन इसको परमिशन आज मिली। और कब तक के लिए परमिशन मिली ये देश को, क्या कल रात तक किसी को देश को पता था कि ये एक दिन के लिए परमिशन है, कितने दिन के परमिशन है? जनरली ऐसे आंदोलन कई दिन तक चलते हैं। एक युवा आज इतनी भीड़, सौरभ दास जो उनके प्रवक्ता हैं शेखर कुमार जी, अभी हमने उनकी बाइट चलाई है। सौरभ दास खुद ही ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुबह 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक की हमें परमिशन मिल गई है। क्यों चले गए फिर छोड़ करके वो तमाम नेता जो बन करके बैठे हुए थे, जो ये कह रहे हैं कि ये एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ था, देश के प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, तो जम करके बैठना चाहिए था 5 बजे तक, पहले ही बोरिया बिस्तर समेट करके चले गए। हाँ, तो जवाब सुनिए, ये कितना जिम्मेदारी भरा काम था आज उनका कि उन युवाओं को जिनको कोई अनुभव नहीं है इस तरीके के आंदोलन का, उन्होंने जब वहां पर इतने कम टाइम में, आज देश में कोई नेता ऐसा नहीं है तो एक कॉल पे इतने, यहाँ प्रधानमंत्री आपकी कितनी रैली खाली कुर्सियां पड़ी रहती है, आज वो अगर पहली बार में एक युवा इतनी भीड़ खड़ी कर गया, ये जनता का आक्रोश दिखा रहा है। दूसरी बार 5 बजे तक अगर चलता, 5 बजे तक 100-200 लोग लेके आ जाना, ये भीड़ नहीं कहलाता है, भीड़ खड़ी कर दिया गया। 22 मिलियन फॉलोअर्स उसके इंडिया से है भी नहीं। अरे मैं वही कह रहा हूँ, 22 मिलियन फॉलोअर्स उसके इंडिया से है भी नहीं। आप उसके जाके देखिए इंडिया के कितने युवाओं ने उसको फॉलो किया है। आप इस चीज की गंभीरता को समझते नहीं है और फिर लगे आप हवा में तीर मार दें। सुनो, कॉकरोचों के बात चलिए, झिंगुर बन के मत टपको बीच में। अरे कॉकरोच को हिट से मार देते हैं हम अपने घरों में, पता नहीं है। झिंगुरों वाली बात कर दी तो आप भी मारते होगे, समझ गए? झूठ और नैरेटिव फैलाने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि कुछ भी नैरेटिव फैला रहे हैं। इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी, 100-200 लोग आ गए, इसको आप आंदोलन कहते हो? वो लोकप्रियता घट रही थी, उसने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए टीवी पे आ गया। अरे यार, झिंगोरों के बस के कुछ नहीं, झिंगोर चुप हो जाओ। ये दलाल चमचे के बस की कुछ नहीं है, जो देश विरोधी काम कर रहे हो उसके बस की कुछ नहीं है। देश विरोधी और दलालों के बस के कांग्रेस के चमचे और कांग्रेस के चमचे और तू चमचा है के बल पे नहीं है। शेखर जी भाषा नहीं प्लीज, तो दायित्व भी लेना पड़ता है। नहीं, वो आपको चमचा नहीं कह रहे हैं, वो आपके लिए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, तो आपको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। इंदु जी, अच्छा हमारे साथ इंदु जी नहीं है, खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए।
देखिए, अच्छा रहता शेखर जी अपने आप को कॉकरोच पार्टी का प्रवक्ता कहते, जिस तरीके से वो बातें रख रहे थे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनके प्रवक्ता के नाते बातें रख रहे हैं, ना कि एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते। उन्होंने कहा कि भाई उनको पता ही नहीं था, उनको परमिशन ऐसा मिल गया। परमिशन मिलता है जब रिक्वेस्ट की जाती है, अगर रिक्वेस्ट किए तो उनको कैसे नहीं पता? क्यों नहीं पता? आप कने एक लड़का आता है यूएस से और वो सब कुछ कर देता है। अरे वो लड़का आता है, लड़के ने अपने प्रवक्ता पहले ही सेट कर दिए। लड़के ने पहले से यहाँ पे जो कॉकरोच को जो दाना पानी दे रहे थे, जो कम्युनिस्ट, जो अर्बन नक्सल, जो आम आदमी पार्टी के नेता, आप जैसे उनके प्रशंसक, आप जैसे उनके स्पोक पर्सन, वो सारा ग्राउंड वर्क तो कर लिया। दाना पानी देने वाले एक नहीं, उस कॉकरोच को दाना पानी देने वाले यहाँ पे आप जैसे तन मन धन से जो लोग लगे हुए थे, उन सभी के प्रयासों से भी 0.01% लोग भी आप गैदर नहीं कर पाए। अमेरिका में बैठ के अमेरिकन रिसोर्सेज से, अमेरिकन फंडिंग से, अमेरिकन सपोर्ट से एक फेसबुक पेज को पॉपुलर करना एक अलग बात है और आम लोगों की बातें करना एक अलग बात है। ये फिर से आपकी कॉकरोच वाली मर्यादा को दिखा रहा है। मैंने पूरी तरीके से आपको सुना, लेकिन कॉकरोच स्टेबल नहीं रह सकता, वो अपने हाथ पर मारता रहता है। वैसे ही आपका हालात है। मैं आपको कहता हूं, अगर वो आपको स्पोक पर्सन नहीं बनाते तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर दो कि आप आप कॉकरोच पार्टी के सेल्फ डिक्लेयर स्पोक पर्सन हो। आप कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो। आप दूसरे पत्रकार को तुतराम करते हैं। आप जब आपको पूरा 15 मिनट सुना है, जब मैं अपनी बात रख रहा हूं तो आप बीच में उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने जो बातें रखी वो टोटली इलॉजिकल। आप जिस तरीके से एक बच्चा इतने हजारों लोगों को इकट्ठा कर गया, हजारों लोगों में से कौन से आम लोग थे? कितने परसेंट आम लोग थे वहां पे? 5-10% भी आम लोग नहीं थे। 5 और 10% भी आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी दे गैदर्ड एंड दे मूव आउट। अगर वहां पे वो अपने आप से आते, अपनी मर्जी से आते, शामिल होने के लिए आते, तो ये आंदोलन 5 बजे तक नहीं, पूरी रात खिंचता, कल तक भी जाता, परसों तक भी जाता, 2-4 दिन चलता। फिर कह रहे हैं कि कभी भी दिल्ली पुलिस वहां पे अरे दिल्ली पुलिस नहीं देती तो वहां पे इकट्ठा ही नहीं होने देती है। दिल्ली पुलिस कभी भी जो रिक्वेस्ट करता है, टाइम से रिक्वेस्ट करता है, उसको मना नहीं करती। अगर आपको कुछ आंदोलन करना है तो आप रिक्वेस्ट दीजिए, आप जाइए, आप थाने में जाइए, वहां पे रिक्वेस्ट दीजिए और आपको जंतर मंतर पे परमिशन मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके की आप जवाब सुन लीजिए एक लाइन का जवाब। जनता पार्टी है, आप रिक्वेस्ट लेटर पढ़ते हैं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है वन टाइम एक्सेप्शन। 10 दिन पहले आपको रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है। वन टाइम एक्सेप्शन था वो। जो फेल हुए कांग्रेस के नेता अलग अलग स्टेट्स में हैं, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी गई थी वहां सफाई की ओर है, ये सब लोगों ने रीब्रांडिंग की कि हम अभी सबके सब प्रार्थना कर रहे हैं। जेएनजी जैसा आंदोलन जैसे पश्चिम बंगाल में, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, वैसा आंदोलन भारत में हो, भारत की सरकार यहाँ से ध्वस्त हो जाए, और वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। रियलिटी ये है कि उन्होंने अपनी संसद ही जला डाली। अब डॉक्टर आलोक पांडे, क्या भारत में भी वही चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, आज बहुत सारे मुद्दे क्लियर हो गए। पहला ये है कि जो सोशल मीडिया में चीजें चलती हैं वो हवा में होती है, धरातल से उसका कोई मतलब नहीं। भारत के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ मैं, नेपाल और बांग्लादेश से तुलना ही नहीं करना। हम एक दुनिया की, हमारा वो देश जिसने डेमोक्रेसी पैदा किया है, हमारे ब्लड में डेमोक्रेसी है। हम क्यों संविधान की किताब 1950-52 में ली, तब उसके पहले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। हमारे ब्लड में डेमोक्रेसी है। हम इस तरह के कृत्यों में शामिल नहीं होते। दूसरी बात, 50% फेलियर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, 50% भारत की डेमोक्रेसी के फेलियर है। अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी का अगर कोई भी सक्सेस रेट होता है, पूछो क्यों? क्योंकि अगर भारत का विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे में जन आंदोलन नहीं खड़ा कर पाता और उसे कॉकरोच जैसी पार्टी के पीछे खड़ा होना पड़ता है, तो 50% भारत की डेमोक्रेसी फेल हो गई, भारत का विपक्ष फेल हो गया। क्यों? क्योंकि भारत की जनता विपक्ष पे भरोसा ही नहीं कर रही। विपक्ष एकदम इतना बड़ा पेपर लीक हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं के घरों के सामने अम्बार विरोध का लग जाना चाहिए। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। और विपक्ष को क्या करना चाहिए? क्या कांग्रेस को बताना पड़ेगा क्यों कैसा आंदोलन करे? क्या आम आदमी पार्टी को बताना पड़ेगा कैसा आंदोलन करे? लेकिन देखिए इन लोगों की क्रेडिबिलिटी, वो कॉकरोचेस के पीछे छुप रहे हैं। तब हद है। कॉकरोच अब देश का नेतृत्व तो करेंगे, और कोई नाम नहीं रखा गया था। आम आदमी पार्टी, अब मैं भी कहूं कि जैसे आम आदमी पार्टी नारा दिया था, मैं भी आम आदमी पार्टी,
अब क्या मैं कहूंगा, अगर मैं प्रसन्न हूं कि मैं भी कॉकरोच, वो नेता क्या कह रहा है कि कॉकरोचेस इकट्ठा हुए। एक शर्म क्या आती है इस देश में, राजनीति का कितना कितना विपक्ष ने इस तरह गिरा दिया कि अब एक 15, 20, 22 साल का लौंडा, 25 साल का लौंडा आता है और वो नेतृत्व करने की बात करता है। उसके पीछे जो लोग देश विरोधी लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन देखिए खूबसूरती कितनी है इस देश के लोगों की समझ कि कुछ हजार लोग भी ये इकट्ठे नहीं कर पाते। इससे पता चलता है कि देश का मूड क्या है। कॉकरोचेस के पीछे देश नहीं जाना चाहता। हमारे किचन में कॉकरोच आ जाता है तो हम हिट लेके खड़े रहते हैं। एक कॉकरोच आता है, अगर वो खाने के बगल से निकल जाता है वो खाना नहीं खाते। हम कॉकरोचेस के साथ नेतृत्व करेंगे, हम उनको अपना नेतृत्व देंगे कॉकरोचेस को। कॉकरोच को कौन नेतृत्व देता है? पॉलिटिकल कॉकरोच हो या किचन में घुसा कॉकरोच हो, इनको नेतृत्व की क्षमता नहीं है इनके अंदर। आपने अरे आप कैसे बात करते हैं? 22 साल के लौंडे के पीछे ये भी देश जानता है। खड़ा होना पड़े। अरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज देश ऐसे खड़ा हुआ है। पार्टी नेतृत्व करे, कांग्रेस नेतृत्व करे, आप कॉकरोचेस के पीछे छुप के राजनीति कर रहे हैं। अरे खुला नेतृत्व करिए, खुला विरोध करिए, क्यों डरते हैं? आंदोलन का क्या देखिए, क्यों है आंदोलन करने से? आप क्यों डरते हैं? गुजरात की कैंटीन से, गुजरात अरविंद केजरीवाल क्यों आंदोलन नहीं करते? राहुल गांधी क्यों आंदोलन नहीं करते? लीक पेपर लीक में आंदोलन करिए, इन कॉकरोचेस के पीछे मत छुपिए। घिन आती है मुझे कॉकरोच नाम से, मुझे कॉकरोच नाम से घिन आती है। घिन, द वर्ड इज घिन, मुझे घिन आती है कॉकरोच नाम से। अरे आप लोग गंदगी फैलाते हैं, क्या आप गंदगी फैलाने के लिए तो लेके आए? इनको अब राजनीतिक गंदगी इनसे फैलवाए। हमें तो सामान्य लीडरशिप स्वीकार नहीं है, हम उन्हीं की तरफ से अब आप कॉकरोच के पीछे खड़े होना चाहते हैं। अरे शेखर जी, उनके पीछे मत खड़े होइए, उनके पीछे मत खड़े होइए। ठीक है, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इंदु वर्मा जी, ये जो तमाम चीजें कही गई कि आप आइए, प्रदर्शन में शामिल होइए, उसका बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और दूसरी बात, बिल्कुल जो सवाल उठाया गया डॉक्टर आलोक पांडे की तरफ से, उसका जवाब दीजिएगा कि क्या विपक्षी पार्टियां नीट के मुद्दे पर अपने आप को सही तरीके से नहीं रख पाई हैं, जो किसी और पार्टी को निकल करके सामने आना पड़ा और उसके बाद ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर बुलाना पड़ा? मीनाक्षी जी, एक बात बताते हैं, अभी आलोक पांडे जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि छुप रही है पार्टियां, ये कर रही है पार्टियां, विपक्ष ये कर रहा है। ये समझ नहीं आता इस देश में हर बात को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है, ऐसी क्या दिक्कत है? और अब चीफ जस्टिस साहब से पूछे कि उन्होंने कॉकरोच युवाओं को क्यों बोला, ऐसी क्या दिक्कत है उनके साथ? और नीट का पेपर लीक हो जाए, एसएससी का पेपर लीक हो जाए, सीबीएसई भ्रष्टाचार हो जाए, सीबीएसई की प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे लोग, सारे पेपर ये लोग लीक करा ले, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा भी ना दे। क्यों भाई, ऐसी क्या मोहब्बत है उनके साथ? आप हटाइए ना उनको। अगर आप उनको हटा देते, नीट का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चे ने सुसाइड किया पता ना आपको भी, मेरे को भी। कितने बच्चे, कितने माँ बाप उस नीट के पेपर लीक होने से कितने माँ बाप परेशान हुए होंगे। लोग अपनी जमीन बेच बेच के नीट की तैयारी करते हैं, आपको पता होगा। आई थिंक आलोक पांडे जी को शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे तो बहुत पता है कि लोग कितना पैसा इस उसमें लगाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, और फिर पेपर लीक हो जाते हैं। आलोक पांडे जी ने अपनी बात नहीं बोली तो प्लीज आलोक पांडे जी आप अपनी बात अपनी बारे में रखिएगा। और इस तरह चिल्लाने से बहस नहीं होती है, इस तरह चिल्लाने से बहस नहीं होती है। आलोक पांडे चिल्लाने से बहस नहीं होती है। मैडम आप क्यों, आलोक पांडे जी चिल्लाने से बहस नहीं होती है। मैडम मेरे गले पे मत जाइए, मेरा गला बहुत फास्ट है, हम क्या करें? मेरा बहुत आप भूल जाएंगे तो जब मेरी बारी आएगी फिर आप बोलना शुरू कर देंगे। और अभी मिस्टर आलोक पांडे, डॉक्टर आलोक पांडे, डॉक्टर आलोक पांडे, डॉक्टर आलोक पांडे, डोंट टॉक टू मी। आप आंदोलन पार्टी आप पूरा आंदोलन की जरूरत नहीं है, गजब हो गया। क्या मतलब है? आप आंदोलन से कैसे सुनेंगे? अच्छा, एक एक करके प्लीज। बातें नहीं सुनेंगे मैडम। आलोक जी, आपको मैं पूरा वक्त दूंगी, जरा उनका ओपनिंग रिमार्क पूरा होने दीजिए, समझिए कि वो बोलना क्या चाह रही हैं। बोलिए इंदु जी। डॉक्टर आलोक पांडे हर बार चिल्लाते हैं, इनका यही काम है मुझे लगता है। तथ्यों की बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं हटा रही भारतीय जनता पार्टी? क्या मोहब्बत हो गई है? और अभी आपका टीवी दिखा रहा है मिस्टर आलोक पांडे, फिर आप पीछे बोल रहे हैं, फिर आप पीछे बोल रहे हैं। आप अगली बार बोल के दिखाइए, आप बोल के दिखाइएगा, बोल के दिखाइएगा। इस तरह की बदतमीजी नहीं चलती।
इस तरह की बदतमीजी नहीं चलती है। मिस्टर पांडे, इस तरह बदतमीजी नहीं चल रही है। आई एम सॉरी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी बीजेपी की यहाँ नहीं चलेगी। बीजेपी में गुंडागर्दी मत कीजिए यहाँ पे। बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप आंदोलन करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप आंदोलन करिए ना। तमीज से, तमीज में रहिए। बदतमीजी कर रहा हूँ मैं, तमीज में रहिए मिस्टर पांडे। मैं आपके साथ। चलिए, ये तो इनकी आते ही बोलते रहते हैं, इनका काम है, इनका काम है। बीजेपी के प्रवक्ता है ये। क्यों नहीं आज तक इस्तीफा हो गया बताइए मुझे आप? इतने बच्चे ने सुसाइड किया, क्या दिक्कत है? चीफ जस्टिस इस देश के युवाओं को कॉकरोच कहेंगे। और आप अभी दिखा रही थी मीनाक्षी जी की 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग। मेरे पास जितने ट्विटर है, मैं ट्वीट करके देख रही थी लोगों के बड़े सर पे। आप देखिए हजारों युवा वहां पहुंचा है। ये देखिए आप जरा जूम कीजिए इसको जरा। ये देखिए हजारों लोग पहुंचे हुए। कैसे कह रहे हैं आप लोग के लोग नहीं पहुंचे वहां पे? ये कैसी गवर्नमेंट है दिखाने का लोग नहीं पहुंचे? वो तो कह रहे 1000 लोग भी नहीं पहुंचे, आप 1000 दे रही है। तथ्य सही करिए मैडम, दी है तो इस देश में मैडम तथ्य सही करिए भाई, अपनी बात बनाइए मैडम फैक्ट सही करिए आप इस देश में। प्लीज मैडम, तथ्य सही करिए, फैक्चुअली इनकरेक्ट है आप। इस देश के युवा, ये देश का युवा बेरोजगार हो चुका है। इस देश के युवा के पास अरे तो वही तो कॉकरोच कह रहे हैं, आप तो मैं नहीं कह रहा। गलत कॉकरोच जनता पार्टी को नाम ही बनाई है, ऊपर मैं तो वही कॉकरोचेस कह रहे हैं तो मैं उनका जवाब दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या परमिशन देने की इरादा नहीं था क्या? क्यों परमिशन नहीं देंगे आप प्रोटेस्ट करने की? बताइए मुझे। उन्होंने बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। कोई लड़ाई लड़ी है उन्होंने, कोई झगड़ा किया उन्होंने, कोई अराजकता फैलाई उन्होंने? किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश के यूथ के लिए? क्यों नहीं किया आपने? प्रदर्शन क्यों नहीं किया पेपर लीक के मामले में? हम क्या बोल रहे हैं आप? आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आप तो प्रदर्शन पार्टी है। मेरी समझ नहीं आता आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप मैडम मुद्दे पे बात नहीं करते। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का, आपको तो इस्तीफा मांगना चाहिए भाई। आप खुद डॉक्टर हैं प्रोफेसर साहब, आप खुद डॉक्टर हैं। आपको तो उनका इस्तीफा मांगना चाहिए प्रधान जी का कि हर पेपर लीक होता है इस देश में। किसी पेपर की उठा लीजिए, एसएससी उठा लीजिए, नीट उठा लीजिए, जेईई उठा लीजिए, सीबीएसई उठा लीजिए, सारे पेपर लीक करवा रहे हैं आप लोग। चीफ जस्टिस, इस देश के चीफ जस्टिस इस देश के युवा को कॉकरोच कहते हैं। और आप लोग कैसी बातें करते हैं कि गंदी नाली के कीड़े हैं ये लोग। किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं आप इस देश के युवा के बारे में? आपको शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? मैडम प्लीज आप प्रदर्शन करिए, हम आपके साथ हैं। मैं आम आदमी पार्टी का साथ दूंगा, आप प्रदर्शन तो करिए प्लीज। आप प्रदर्शन करिए। इस नीट पेपर लीक के मैटर में देश पे चक्का जाम कर दीजिए। आप क्यों प्रदर्शन नहीं कर रही हैं? अच्छा इंदु वर्मा जी, हमारे खुद के रिपोर्टर भी वहां पर गए हुए थे। उन्होंने जो तस्वीरें भेजी हैं उसी आधार पर हमने दिखाया है। और जो तस्वीरें आई हैं आप वो भी देख लीजिए। आपको इसमें कितने लाख लोग नजर आ गए, मुझे ये नहीं नजर आ रहा है। उनकी तरफ से सुनिए मैडम, सुनिए। उनका खुद का जो कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल है, आप वहां पर जाकर के देख के रखिए। आइए, एक्स का जो उनका हैंडल है, कितनी संख्या में, 10,000, 15,000, उतने भी लोग नहीं थे। जेडीयू के ऑफिस के सामने जो बैठे हुए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने लोग थे वो? और लोगों को पहुंचना चाहिए था। मैं तो कह रही हूं कि जो 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं उन्हें वहां पर जाना चाहिए था। लेकिन उसके लिए खुद अभिजीत दीप के जो अमेरिका से आए थे, अमेरिका रिटर्न, उन्हें भी तो थोड़ा देर वहां पर इंतजार करना चाहिए था, रुकना चाहिए था। लेकिन वो तो बीच में ही निकल गए वहां से। क्यों ऐसे चले गए सर्वेश जी? वहां से क्यों चले गए? वहां से वो खुद क्यों नहीं रुके? अगर बुलाया था आपने, आप कह रहे हैं कि अरे सौरभ दास की हमने बाइट भी सुनवाई। ऐसा नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है कि गलत तरीके से उसे प्रेजेंट किया जा रहा है। सौरभ दास ने कहा कि ईस्ट से लोग आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल से लोग आए हुए हैं, इधर से लोग आए हैं, उधर से लोग आए हैं। तो अभिजीत दीपिका क्यों चले गए फिर? मीनाक्षी जी, जब आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें नैरेटिव्स हो, वो केवल गोल हो कि हमें बस हंगामा करा करना है और कुछ सोल्यूशन नहीं देना है, तो इस तरीके के लोग आएंगे। अभी इंदु वर्मा जी इतने चिल्ला रही हैं युवा बेरोजगार है। मुझे बता दिए पंजाब में सरकार है, कितने युवाओं को नौकरी दिया है? दिल्ली में 11 साल की सरकार थी, कितने युवाओं को नौकरी देके गई? अभी घोटाले पे घोटाले खुल रहे हैं। पंजाब में घोटाले पे घोटाले खुल रहे हैं। इनके खुद नेता पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। तो इंदु वर्मा जी, आपकी क्या मानसिकता थी? आप ये पहले स्पष्ट करिए ना कि वो कॉकरोच पार्टी का जो संस्थापक है वो आपकी पार्टी का कभी मेंबर था। ये आप बताती हैं, ये आप एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ वो आपकी पार्टी का मेंबर था? भगवंत मान ने कितने नौकरियां बांट दी? आप देश की जनता को बताइए, क्या नंबर है आपके पास? क्या नंबर है, क्या डेटा है? दूसरी बात, जब आप हकीकत को
हकीकत को आप नहीं समझेंगी। 200 लोगों की भीड़ को आप कहेंगी 1000 लोग भी। जैसे झूठे मक्कार केजरीवाल जो भगत सिंह जी का फोटो लेके घोटाले करते हैं, उसी तरह ये कॉकरोच, सीजेआई ने जो कॉकरोच की परिभाषा दी या जो अरे तो मैम आप सेलेक्ट कर दिया करिए, फिर शब्द का यूज आप सेलेक्ट कर दिया करिए मेरी गेस्ट लिस्ट। जब आप हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से बात करती हैं इंदू जी, तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं कर देती हैं कि आपके साथ कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा? आप उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करिए। हो सकता है हम लोग गलती कर दें, आप बताएंगे मैम तो हम उन्हीं को बैठा लेंगे। आप बताइए कि आप किसके साथ बैठने के लिए कंफर्टेबल हैं। फिर वो मीडिया मैनेज थोड़ी कहलाएगा। अगर आप बताएंगी जिसकी लिस्ट आप देंगे हम उन्हें बैठाएंगे, तो फिर वो मीडिया मैनेज थोड़ी कहलाएगा, है ना? अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हम गलत लोगों को सेलेक्ट करके ले आएंगे। एजुकेशन को यहाँ से हटा के कहाँ भेज दिया? कभी एडिटर इन चीफ हुआ करते थे चैनल के, वो किस तरीके से इंटरव्यू मांगिए ना, इस्तीफा मांगिए। आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक, आरजेडी तक, सब पार्टी को मांगना चाहिए और बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। इन तमाम लोगों को वोट दे करके बैठाया गया कि ये देश की जनता, देश के लोगों की आवाज बनेंगे, लेकिन ये आवाज देश के लोगों की नहीं बनना चाहते, बल्कि ऐसे लोगों की बनना चाहते हैं शेखर कुमार जी, जिनको बरगलाया जाए, बहकाया जाए और उन्हें बुलाया जाए। पहले ये क्रांति ये थी कि हम युवाओं के साथ खड़े हुए हैं जिन्हें सीजेआई ने गलत तरीके से कॉकरोच कहा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद अब आप बीजेपी को पछाड़ने के लिए हमें फॉलो करिए। अब आप इसके प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ जाइए। अब आप, आज प्रदर्शन में गर्मी बहुत थी, मैं घर जा रहा हूँ, अगले शनिवार को मिलूंगा, आप शनिवार को आ जाइएगा। मतलब देश के युवा खाली हैं जो इनके पीछे पीछे घूमेंगे? शेखर जी। मीनाक्षी जी, बस एक रिक्वेस्ट है कि बीच में कोई ना बोले, अगर कोई बीच में इंटरप्ट करे म्यूट कर। ठीक है, शेखर कुमार जी अकेले बोलेंगे। जी, ये जो अर्बन नक्सल की बात थी, इस देश में अब जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है, जो सिख है वो खालिस्तानी है, और जो अगर पढ़ा लिखा हिंदू इनके विरोध में है तो वो अर्बन नक्सल है। ये इनकी परिभाषा है। सोनम वांगचुक को ये कह रहे हैं सर्वेश पाठक, वो जो जेल गया था, अरे जेल गया था, आतंकवादी था, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को डरा दिया तो जेल से बाहर आ गया? तो क्यों जेल से बाहर आने दिया? क्यों सरकार नहीं बोली? अब मेरी बात सुनिए, ये जो आंदोलन की बात कर रहे थे पांडे जी, इनको आंदोलनों का इतिहास नहीं पता कि जेपी आंदोलन में गुजरात के एक छात्र कैंटीन के खाने को लेकर शुरू हुआ था। एक मिनट, अपने मौके पे बोलिएगा, अपने मौके पे बोलना, अपने मौके पे बोलना। एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला जब बात हुई नीट के छात्रों की पेपर लीक की, तुमने बोला धर्मेंद्र प्रधान का, ये तुम्हारी पार्टी की संस्कार है। तुम्हें कोई भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा जैसा और धर्मेंद्र प्रधान जैसा मिल नहीं रहा, इसलिए तुम हटा नहीं रहे हो। तुमको भ्रष्टाचारी मंत्री चाहिए, तुम्हारी जबान में काले लग जाते हैं जब छात्र आत्महत्या करें। इतने छात्रों का भविष्य केंद्र और अपनी पार्टी की आवाज उठा के इस्तीफा नहीं मांग सकते हो। आप नकारात्मक एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो काम आप, विपक्ष की क्रेडिबिलिटी बची क्या? विपक्ष की ड्यूटी क्या बची? क्या विपक्ष इतना कैपेबल नहीं है कि वो कोई अपनी बात, कंस्ट्रक्टिव बात रख सके? कंस्ट्रक्टिव बात शेखर कुमार जी का फ्रेम चला गया है, देश के सामने रख सके। मैं ऐसा समझता हूं कि अभी हम सब जानते हैं कि जो सोकॉल अभिजीत जी अमेरिका से आए हैं, वो आम आदमी पार्टी के एक्टिव आईटी मेंबर रहे हैं, आईटी पदाधिकारी रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली से खत्म हो गई, दिल्ली में जब उनको जनता यहाँ पे घास नहीं डाल रही है, तो वो लोग अभी पंजाब में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा चलो अपने रिसोर्सेज को यूज करके, और जॉर्ज सोरोस जैसे जो वहाँ पे विदेशों में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी सहायता लेके चलो कुछ डिजिटल मीडिया से कुछ बड़ा कर लेते हैं। लेकिन उनकी हालत ये हुई, ना ही घर के रहे ना घास के रहे। 3 एमएलए वाले लोग थे आप, शर्म नहीं आती? बोलते हमारी पार्टी खत्म हो गई। पंजाब में हमारी सरकार है, गोवा में हमारे एमएलए, गुजरात में हमारे एमएलए, देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में वर्चस्व है, अच्छी रेट में। कैसी बात करते हैं खेमचंद जी? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? कौन से ख्वाब देख रहे हैं आप कि हमारी पार्टी खत्म होगी? ये सपना बड़ा भारी पड़ेगा आपको। दिल्ली ने आपको रिजेक्ट कर दिया, भगा दिया। अब तो 3 एमएलए वाली पार्टी ने दिखा दिया ना कि जो लगातार विपक्ष में सकारात्मक बात करेगा, जनता की बात करेगा, मुद्दों की बात करेगा, दिल्ली की बात करेगा, तो सामने आ सकता है। यही तो हमारी अच्छाई है कि हम विपक्ष में कमजोर होते हुए भी जनता की बात करते रहे। आम आदमी पार्टी
कि जो बैड गवर्नेंस है, जो वहां पे उनके करप्शन थे, हम उनको उठाते रहे। जनता ने हमें माना, जनता ने हमें समर्थन दिया कि हाँ कि आम आदमी पार्टी गलत है, उनको गलत तरीके से मैंडेट दिया गया और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आप अपने दूसरों पे सवाल उठाने से पहले आप ये बताएं कि केजरीवाल जी पे सीरियस एलिगेशन है, केजरीवाल जी पे केस चल रहे हैं, केजरीवाल जी कोर्ट में जा रहे हैं, तो आज तक केजरीवाल जी कन्वीनर क्यों बने हुए आम आदमी पार्टी के? क्यों इंदू वर्मा जी को कन्वीनर नहीं बना दिया जाता? तो ये तो केजरीवाल जी अरे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं देते? बच्चे मार दिए, इतने सारे सुसाइड कर लिए बच्चों ने, धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? आप उनको क्यों नहीं हटा देते? आप अपने चीफ पूछिए ना सीजीआई साहब से, सीजीआई से पूछिए कि क्या देश के जो युवा है, वो देश के जितने हमारे युवा है, पार्लियामेंट भाग रहे हैं, जो हमारे देश के युवा है, कॉकरोच कैसे हो गए? क्योंकि आम आदमी पार्टी आज सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी पार्टी बन के रह गई है कि केजरीवाल जी की यश में यश तो यश, केजरीवाल के परिवार का फायदा तो फायदा, नहीं तो कोई वहां पे ना तो कोई आइडियोलॉजी बची है, अच्छा, ना ही कोई नैतिक। खबर आ रही है, मैं आप दोनों को ही रोक रही हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और ये सीजेपी पर विदेशी फंडिंग के आरोप लगे। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को लेकर के शिकायत दर्ज की गई है। संदिग्ध फंडिंग की आशंका पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हरिद्वार के एक संत ने ये एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और इनकी तरफ से जो शिकायत करता है तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार के अध्यक्ष संत राम विशाल दास महाराज जी, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एवं उसके संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ हमने पार्लियामेंट्री स्टेट थाने में तहरीर दी है और जांच की मांग की है कि इसकी जांच हो कि कहीं इसके संबंध किसी देश विरोधी ताकत से तो नहीं है, किसी उग्रवादी संगठन से तो नहीं है, किसी खालिस्तानी संगठन से तो नहीं है। अमेरिका में रहा उस पिछले 1 साल की जांच हो, किस किस से संपर्क में रहा, किस किस ने इसको फंडिंग की। कॉकरोच जनता पार्टी का गठन करना, उसका सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बनाना, उसका उद्देश्य क्या है, ये एक संदिग्ध दिखाई पड़ता है। इसलिए इस कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि देश में अशांति फैलाना चाहता है, स्थिरता लाना चाहता है, देश के युवाओं को भड़काना चाहता है, वैमनस्यता फैलाना चाहता है। इसलिए हमने वो सारी बातें इस तहरीर में लिख दी हैं और ये तहरीर हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दे दी है, उसकी रिसीविंग ले ली है। अब एक तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको जरा फुल फ्रेम करके दिखाइए। अभिजीत दीपके आपको गाड़ी के अंदर नजर आ जाएंगे, लोगों से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसके बावजूद वो उतरते हैं लेकिन 2:30-3 बजे फिर चले जाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिजीत दीपके बहुत पहले यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लोगों की तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें वहां से उतरना पड़ता है। अरे गाड़ी निकालो, उनको बोलो अभी उतरो, गाड़ी हटाओ। इसके बाद इन्हें यहाँ से उतरना पड़ता है, फिर से वो शामिल होते हैं और इंदू वर्मा जी 3 बजे वो फिर चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल से एक ही काम कर रही है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ, मुसलमान को ईसाई से लड़वाओ, सिर्फ ये काम है बीजेपी का। अब नहीं चलेगी, बहुत चली इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति, इनका पत्ता बहुत जल्दी साफ होने वाला है। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग दीपक ये कर गया, दीपक, अरे भाई मेरी समझ नहीं आ रहा आपका मुद्दा क्या है। यहाँ मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि सीजेपी ने, मैम समझिए, अगर आप इतनी देर में यही नहीं समझ पाए कि मेरा मुद्दा क्या है या फिर चैनल किस बात पर डिबेट कर रहा है, तो मैं आपको फिर से, अब 3 मिनट बचे हैं क्योंकि मेरे पास डिबेट समाप्त करने के लिए, अब 40 मिनट में आप समझी नहीं कि ये मुद्दा है कि जिस पार्टी ने ये कहा कि देश के युवा देश के खिलाफ हैं, वो युवा सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा था? नहीं, इस देश में बड़ा अच्छा है। अब एक महाराज जी आगे कि विदेश से फंड तो नहीं मिला इनको, आतंकवाद से फंड तो नहीं मिला इनको, क्यों भाई ये कैसी बातें हैं? ये किस तरह का चलन है? हर किसी को तो गलत तरीके से फंड मिलता है, एक बीजेपी को मिलता है सही तरीके से फंड पूरे देश में, बाकी सब तो चोरों से फंड लेके आ रही है, बाकी पार्टियां, बाकी लोग। अगर इनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो या तो वो चोर है, या तो वो आतंकवादी है, या तो वो गलत फंड का इस्तेमाल कर रहा है इनके खिलाफ। अगर जो तुम्हें जो फंड मिल रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है तुम लोगों को, खाली बीजेपी को फंड मिलता है इस देश में, बाकी सारे लोग अगर कुछ भी करते हैं इनके खिलाफ, एक शब्द भी बोलते तो एफआईआर दर्ज करा देते हैं आप लोग। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये बीजेपी को हिटलरशिप कर रही है क्या? इस देश में राजनीति इस तरह अब बीजेपी की तरीके से चलाएगी इस राजनीति को?
देखिए जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी का ही मैक्सिमम आप कह सकते हैं रीब्रांडिंग नेम है, रीब्रांडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जो उनके फाउंडर हैं वो आम आदमी पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता रहे, एक्टिव सपोर्टर रहे, एक्टिव में तो रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी ने तन मन धन से उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया। जब तन मन धन से भी सपोर्ट करने का प्रयास किया, खूब इन्होंने इंग्रेडिएंट्स कम कॉकरोच को दिए, लेकिन फिर भी कॉकरोच की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट ऐसी थी कि जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नो इम्पैक्ट दे मेड। और उन्होंने जो अपना रोड मैप प्रस्तुत किया वो रोड मैप भी पूरी तरीके से नकारात्मक नेगेटिव रोड मैप है। और वो रोड प्रधानमंत्री जी से बोलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लें और इस देश को कोई ऐसा शिक्षा मंत्री दे जो इस देश में ये पेपर लीक के सिस्टम को बंद करा पाए। कौन से माफियाओं से जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जरा मुझे बता दें। और इसीलिए अभिजीत जी को दो बार अपने प्रदर्शन में से निकल के भागना पड़ा, क्योंकि ये अपने आप में दिखाता है ना तो वो वहां लोगों से कनेक्ट कर पा रहे थे, ना लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे। तो जो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या आउट ऑफ मीडिया अटेंशन जो एक इवेंट होना था वो हो लिया। इसीलिए अब आम आदमी पार्टी जो खुद अपने आम आदमी पार्टी के स्वरूप में नहीं कर पा रही है, वो दूसरे स्वरूप में करने का प्रयास कर रही थी। मैं ऐसा समझता हूँ वही फेल हो गया। आज सकारात्मकता की जरूरत है और सकारात्मक तरीके से अगर कोई काम कर रहा है तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार एक के बाद एक स्टेट में इम्पैक्ट कर रही हैं और एक स्टेट के बाद एक स्टेट में लगातार काम करते हुए हमारे स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, स्टेट को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और देश को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। हम ऐसा समझते हैं कि आज देश अच्छाई की ओर जा रहा है, पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। अब आप देखेंगे कल के जो आंकड़े आए वो दिखा रहे हैं कि जो देश की इकोनॉमी जिस स्पीड से आगे बढ़नी चाहिए थी उससे ज्यादा स्पीड से। अब आज का जो शनिवार था वो तो बहुत कुछ खास सीजेपी के लिए लेकर के नहीं आया, लेकिन अगला शनिवार इनके लिए क्या खास लेकर के आता है और ये क्या एक नया मुद्दा लेकर के आते हैं वो जरूर से मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इंडिया डेली तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।